Hello बच्चों, let's read the question. Question says a test has 50 questions. A student was awarded 1 mark for a correct answer, -1/3 for wrong answer, and -1/6 for not attempting a question. If the net score of the student is 32, the number of questions answered wrongly by the students cannot be less than A option is 5, B option is 4, C option is 3, D option is 2. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज़ करेंगे? इसमें हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन आएगी ना, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके उनको सोल्व करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? एलिमिनेशन मेथड को. सो नाउ लेट यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, यानी कि जो स्टूडेंट आंसर को करेक्ट कर रहा है वो कितने हैं? करेक्ट आंसर्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ wrong answers, number of wrong answers by and number of questions not attempted, number of questions not attempted, number of questions not attempted be z. So then according to the question, क्वेश्चन के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 50 हैं. तो यानी कि जो आंसर जिसने करेक्ट किए, जितने रॉन्ग किए, और जो टोटल उसने अटेम्प्ट नहीं किए, तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने आ जाएंगे? x प्लस वाई प्लस जेड. कितना गिवन है? 50 के इक्वल गिवन है. इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1. और फिर हमें क्या गिवन है? एंड सेकंड केस को यूज़ करेंगे. अगर वो क्वेश्चन को करेक्ट करता है तो 1 मार्क्स उसे मिलता है, रॉन्ग करता है तो -1/3 मिलता है, छोड़ता है तो कितना मिलता है? -1/6. तो यानी कि 1 इंटू एक्स फिर प्लस का y इंटू -1/3 आ जाएगा, प्लस z इंटू -1/6. और ये जो उसने मार्क्स, ये तो टोटल मार्क्स है हमारे पास. ये क्या मिला? आंसर करेक्ट करने पर, ये रॉन्ग करने पर, ये छोड़ने पर. और टोटल कितने मार्क्स मिले उसे? 32 मार्क्स मिले. तो इक्वेशन सेकंड बनेगी हमारी. कितना आ जाएगा? x माइनस का y/3 माइनस का z/6 इज इक्वल टू 32. ये हमारी क्या है? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे. एलसीएम से कितना जाएगा? 6. ये कितना आएगा? 6x माइनस का 2y और माइनस का z, और 6 हमारा राइट साइड में जाएगा. 6 2 12 एंड 6 3 18 प्लस 1 19. इसको हम ऐड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे तो z हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. एडी 1 एंड 2. इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा. 6x प्लस x कितना आ जाएगा? 7x आ जाएगा. माइनस का 2y और प्लस का y, तो माइनस का y आ जाएगा. z से z कैंसिल आउट हो जाएगा. और 192 प्लस 50, तो 192 प्लस 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 242 आ जाएगी. सो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 242 प्लस का y/7. तो यहाँ से हमें x और y के ऊपर कंडीशन देखनी होगी. सिंस जो x होगा और y होगा दोनों के दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे. Since x and y both are integers, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड रोंगली बाय द स्टूडेंट कैन नॉट बी लेस देन. तो ये लेस देन इससे कम नहीं हो सकते. अगर y की वैल्यू हम यहाँ पर 0 पुट करें तो 247 से डिविजिबल नहीं होगा, तो x हमारा इंटीजर नहीं मिलेगा. तो y हमारा क्या आ जाएगा? y कैन नॉट बी. अगर y इज इक्वल टू 1 लेंगे तो y इज इक्वल टू 1 भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज 243 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 244 भी 7 से डिविजिबल नहीं है. 240 अगर हम y इज इक्वल टू 3 पुट करें तो 245 हमारा 35 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा 7 से. तो ये y की जो मिनिमम वैल्यू है ना, वो क्या पॉसिबल है? 3 पॉसिबल है. तो y कैन नॉट बी 1 और 2. y ना तो हमारा 1 हो सकता है और ना ही 2 हो सकता है. कैन नॉट बी 1 और 2.
तो दिस इंप्लाइज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y कैन हैव, y की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, इज 3। 3 से कम नहीं हो सकती, अगर 3 से कम हुई तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, x हमारा इंटीजर नहीं मिलेगा, x और y दोनों के दोनों हमारे इंटीजर होंगे, यानी कि जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है करेक्टली और जो अटैम्प्ट इनकरेक्टली कर रहा है, यानी कि रॉन्ग आंसर उसने दिया y और x हमारा क्या था, आंसर उसने करेक्ट किया, तो या तो वो आंसर करेक्ट करेगा, या तो रॉन्ग करेगा, या इनकरेक्ट करेगा, या उसको छोड़ देगा। तीन ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो दोनों के एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, इंटीजर। तो वाई ना तो हमारा 1 हो सकता है, ना 2 1 हो गया तो 7 से डिविजिबल, एक्स हमारा इंटीजर नहीं मिलेगा। 2 हो गया तब भी एक्स हमारा इंटीजर नहीं मिलेगा। इंटीजर कहाँ पर मिल रहा है, जब हमें एक्स की वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, तो वाई की जो मिनिमम वैल्यू क्या ना क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वाई कैन नॉट बी लेस देन 3, दैट इज ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।